हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर। तो गाइस, जो जीडीएस की वैकेंसीज़ निकलती है हर साल में, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद, जैसे कि विद इन 15 डेज़ की और कभी कभी 1 मंथ के बाद उसका रिज़ल्ट लगता है। आपको नोटिफिकेशन आता है आपके ईमेल पे, नहीं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेजेस आता है। इसके बाद आपको बुलाया जाता है आपके हेड ऑफिस पे, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि ये जो हमारी वैकेंसी है 10th के मार्क्स पे बेसिस रहती है, तो इसके लिए जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो नीडेड रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं 10th की मार्कशीट। सेकंड डॉक्यूमेंट्स विच इज़ नीडेड इट इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब विच इज़ नॉट इशूड बाय द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल से इशू होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता। एक ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट, एक सेंट्रलाइज्ड की उस पर लिखा वाला है कि तुम्हारा ये डेट ऑफ बर्थ है, जो कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट में 10th होने के बाद ये सर्टिफिकेट हो रहता है। इसमें मार्क्स भी रहते हैं और विद इन उसके नीचे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो ये सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। उसके बाद रहता है 10th का आपका टीसी, ये भी नीडेड रहता है। उसके बाद रहता है आपका 10th का मार्कशीट, ये है आपका 10th का मार्कशीट। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र से, डेट्स वाई आई एम शोइंग द डॉक्यूमेंट्स विच आर इन द महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में लगते हैं। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, इसलिए सारी जगह पे यही डॉक्यूमेंट्स नीडेड होती है। उसके बाद हमें लगता है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगता है। और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी को कुछ कुछ स्टेट्स में जो रिजर्वेशंस है वो अलग अलग कैटेगरीज में है, इसकी वजह से जो सेंट्रलाइज्ड ओबीसी का सर्टिफिकेट है एनसीएल है 3 पेजेस का रहता है, वही नीडेड रहता है। उसके बाद हमें लगता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। हर कोई जो है स्टूडेंट वो 10th के बाद एक कोर्स करता है जिसको हम बोलते हैं MSCIT, उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगता है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट। एंड द लास्ट सर्टिफिकेट विच इज़ नीडेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ द हेल्थ सर्टिफिकेट। अब ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये आपको पहले आपके जो HO में है, जहाँ पे आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे जाके आपको पहले उसका फॉर्मेट लेके आना पड़ेगा। फॉर्मेट लेके आने के बाद आपको एक सिविल हॉस्पिटल में जाके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड अनदर स्टेट विच आर इशूड फॉर गेटिंग द हेल्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा उस पर आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा। जो मेडिकल ऑफिसर्स है उसकी यहाँ पे सिग्नेचर रहेगी, स्टैंप रहेगा, और यहाँ पे आपका नेम ऑफ हॉस्पिटल वगैरह। और यहाँ पे जो फोटो है इसके बाजू में ये स्टैंप एंड द सिग्नेचर इज़ नेसेसरी, और यहाँ पे भी स्टैंप एंड सिग्नेचर नेसेसरी रहता है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद इतने डॉक्यूमेंट्स, रियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स देखे, अब ये 6 डॉक्यूमेंट्स, अब इसके 2 सेट्स लेके जाने पड़ते हैं। 2 सेट्स मतलब इसके जेरोक्स, और जेरोक्स रहते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड मतलब वहाँ पे उसका आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपका लेते हैं आपका डिवीज़न ऑफिस में। तो डिवीज़न ऑफिस में आपके जब ये डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं तो जो ये टैली करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जब आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन 1 डे हो जाएगा, और फिर बाद में वो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब है कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब ये देखो यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट टैली कर लिया है, वो एक्सेप्टेड है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट टैली कर लिया है, एक्सेप्टेड है। SSC सर्टिफिकेट टैलीड, एक्सेप्टेड, ये पूरा हो गया। फिर यहाँ पे इसका डेट और स्टैम्प रहता है। अगर ये देखो कैंडिडेचर इज एक्सेप्टेड मतलब आपका एक्सेप्टेड हो चुका है कैंडिडेचर। अगर ये रिजेक्टेड आ जाएगा मतलब यू आर रिजेक्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट। ये सारी प्रोसीजर रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट की। अब इसके बाद जो हम डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन सेकंड के लिए, इसके बाद आपको फिर से ईमेल पे मैसेज आएगा। अब वो हम अगले वीडियो में आई विल टेल यू ऑल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तुमको, आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून विथ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर।